आत्मोन्नति इन्फिनिटी अनंत कुंज स्थान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। सभी ध्यान की स्थिति में बैठे महाउतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता ऋषिमुनि साधु संत सभी को नमन करते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स एस्ट्रल पिरामिड्स को नमन करते हैं। ब्रह्म से पिता महान पृथ्वी सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठे प्रथम 3 दीर्घ सांस लें। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला सांस नाभि चक्र तक लेकर जाना। होल्ड करके धीरे धीरे सांस मुंह से बाहर छोड़ें और एक बार लंबी गहरी सांस भरते नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस मुंह से बाहर छोड़ना है और एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरते हैं नाभि चक्र होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस मुंह से बाहर छोड़ते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स फील करना है। पूर्णतः रिलैक्स श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। महाउतार बाबा जी महायोगिनी माता जी गायत्री माँ के एनर्जी के साथ शंगाला एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे इन सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन प्लान उसकी दिव्य ऊर्जा सहस्रार चक्र के विधान शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए इस दिव्य चेतना को महसूस करना है। सहस्रार से लेकर पैरों के तले तक षोडश माता की एनर्जी और क्या चक्र के कनेक्ट होना गोल्डन orange प्रकाश स्वरूप युवाओं की दिव्य एनर्जी को महसूस करना है।
मन के ऊपर विराज हुए, माँ के पिता की प्रतिमा, अपने शरीर के अंदर के शरीर को त्याग कर एक दिव्य चेतना को जागृत करना, क्रोध अहंकार नष्ट करना, आज्ञा चक्र की गहराई में करना, गहरे जल यानी एक स्वर का बड़ा पात्र दिखाया जा रहा है, सर्कल स्वरूप है, उसके अंदर जल है, जैसे इस जल को देखने पर इस पात्र का तल मुझे नजर आता है कि स्वच्छ साफ सुथरा जो कला कहते हैं, ये पात्र यानी मनुष्य का शरीर, ये स्वर्ण के समान ही अद्भुत है, शक्तियों से भरा हुआ है, इस शक्तियों को जागृत करना है, तभी ये स्वर्ण स्वरूप बन जाएगा, अंदर के शरीरों का त्याग करके इस जल की गंदगी को मिटा लेना है, तभी ये जल स्वच्छ सुंदर प्रतीत होगा, इतना क्लीन हो जाता है, जैसे इस पात्र का तल दिख रहा है वैसे मनुष्य अपने शरीर के हर एक अवयव अंग को देख सकता है, जैसे माँ का स्वरूप 16 से 20 साल की उम्र का दिखाया जा रहा है, और एक मन तत्व को परखना सीखना है, और अंदर की दिव्यता को जागृत करना है, महीन से महीन कार्यों को भी प्रेम पूर्वक करना है,
जैसे यहाँ चार पंखुड़ियों जो 3D स्वरूप में है, उभर कर उभर के और दिख रही होगी। उसके बीच में सर्कल, वो भी अष्ट दिशाओं से आकार दिया हुआ, यानी हर एक इसका अंग, हर एक दिशा का अंग दर्शाया जा रहा है। जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, अग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, ये जैसे आठ दिशा है वैसा दर्शाया जा रहा है। यहाँ की दिव्य साधना मात्र से हर एक आत्मा हर एक दिशा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सात्विकता से इन नियमों का पालन कर अपने अंदर की दिव्यता को बढ़ा सकता है। माँ तो एक मुलायम रेशम के वस्त्र की तरह है, जिसे छूने से हृदय में प्रेम भरी कंपन उठ जाती है। ममता के इस सागर में सभी को संग देखना चाहती हूँ। प्रेम भरी अपने आचरण में परम तत्व को प्रणव जानते हैं। जिसके हृदय में भगवान उभय जी के स्थलन पर माँ के साथ से कैसे दुखी हो सकता है। अपने ही स्वार्थ भरी नजरों से दूर होकर माँ की ओर वो बढ़ने की चाहत है। जीवन में सात्विकता को निश्चल प्रेम तत्व को जागृत करें। ममता के इस सागर में हर एक आत्मा के हृदय में प्रेम की बूंद भरो। संघर्ष तुम्हारा है, युद्ध भी तुम्हारा, अपने ही अंदर के बंद से विजय भी तुम्हारा। तैयार होना है इस जंजाल से बाहर निकलने के लिए, अपने ही अंदर के दिव्य तत्व को पहचानने के लिए।
बहुत से पहले जब जान आपको दिव्य ज्ञान को प्राशन करें, अपने ही अंदर के प्रकाश को जागृत कर चेतना स्वरूप तुम खुद बन जाए। तुमने इतनी शक्ति दी, सामर्थ्य भी है, अग्नि से लड़ने का धैर्य भी है। खुद को तुम्हें जागृत करो, जीवन की इस यात्रा में कर्म परमात्मा की खोज में साक्षी भाव से आगे बढ़े। प्रकाश भी तुम हो, अंधेरा भी तुम हो। किस दिशा की जागृति स्वयं की तुम तय करें। अद्भुत निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ते रहे, जीवन के सुगंध से स्वयं को तुम्हें बाहर निकाले। ज्ञान भरे सागर में शांत स्वरूप तुम बन के गयो, प्रकाश से अवतरित हो प्रकाश की ओर ही बढ़ते रहे। जिसने धैर्य से इस संसार को चला, उसका बीज भी धैर्यवान है। कर्म और धर्म से अपने अस्तित्व को निर्माण करना, यही तुम्हारा कार्य भी है। और ज्ञान बनने का ढोंग न करना, जीवन मरण के इस चक्र से बाहर निकाले। ज्ञान के परे हरिओम के देश दिव्य स्वरूप बन के रहना। संकट मुकुट है, जैसे एक मंदिर के कलशमान स्वर्ण का, ऐसे के ब्रह्मांड को छू रहा
दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर हम सभी तक पहुंचा रहा। माँ के गर्भ से अतिरिक्त धरती माँ की गोद में हम गिरे हैं। चारों ओर से प्रोटेक्ट माँ के आंचल में ही हम पड़े। सिर्फ जब चाहे स्वयं को पहचान माँ के इस दिव्य प्रेम को ऐसे ना खाली चाहिए हो। दिव्य भरे ज्ञान से स्वयं को जागृत करो। दिव्यता को पहचानो। अपने अंदर की देवी को जागृत करो। जिसने संसार को सीखा वो खुद भी संभलना जानता है। अपने ही अंदर परम तत्व को पहचानना भी जानता है। याद करो दिव्यता को जो स्वयं के अंदर स्थित है। पहचानो अपने आप को जो दिव्य रूप से उतरित है। बस मैंने भाव को बंद करना है। प्रकाश में प्यार करना है।
मुझे सेवाओं का समर्पण ऋण और स्वरूप में तीन आश्रयों के मुझे भाव समूह यानी विशुद्ध चक्र अनचाही एनर्जी बाहर निकल रही कई कई आश्रयों के स्वयं को छुत्राओं में भी रुकावटें दिखा रही है इसको भी क्लीन किया जा रहा है पूरा स्वयं कोड में रुकावट को क्लीन करने का नीचे भाग के मेरे जगत को यह भारी भारी को जो मास्टर्स महसूस कर रहे हैं वो हीलिंग हो रहा है हो रहा है आज्ञा शुक्र देव मुझे से एक की तरह हम इस जीवन को अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए जैसे चारों ओर दिव्य नजर अंतरिक्ष यात्रा की पहुंचे भौतिक की छाया चित्र में या पिक्चर में नाव बचकर अंतरिक्ष ख्याल के दृश्य को समझने की कोशिश करें संग की शक्ति दिव्य होती थी जैसे दश महाविद्याओं यानी दश महामाताओं की दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति ये एकत्रित होकर माँ त्रिपुरा सुंदरी ललिता माँ का दिव्य स्वरूप बन जाता है यानी ये एकत्व एक होकर एकत्व का निर्माण करते हैं जैसे मास्टर्स यहाँ मेरी समझने के लिए
अनार या संतरा को देखो, हर एक संशय है, संग है, छह संग है। उस एक संग में कितने छोटे छोटे उतराव या वो एक लय, सभी एक साथ से जुड़े हैं। हर एक पार्टिकल अलग है, पर सभी एक दूसरे के साथ इतने प्रेम से इतने जुड़ गए हैं कि वो पूरा एक संग है। फिर दूसरा है, तीसरा, ये पूरा एक वो दिव्य फल बन गए। उसकी शक्ति अद्भुत है। तो माँ यही कह रही है, ज्ञान को ग्रहण करो, हर एक ज्ञान को ग्रहण करो, अपने अंदर के दिव्यता को जागृत करो। सभी एक है, एक झूठ बनकर खड़े रहो इस धरती के उद्धार के लिए। स्वयं के आत्मा कल्याण, पानी के हर एक बूंद को इकट्ठा किया जाए, घड़ा भी भर जाता है। एक ना एक दिन वो आत्मा तृप्त हो जाता। उसी प्रकार हर एक ज्ञान के बूंद को प्राशन करना, स्वयं के अंदर के अस्तित्व को जागृत करना, प्रकाश स्वरूप बनकर उस सृष्टि में प्रकाश को बढ़ाना, एकत्व के स्थित शक्ति से नवनिर्माण रूप बनाना है। संघर्ष करना स्वयं से, और दिव्य कुछ उत्पन्न करना है स्वयं के अंदर से। प्रेम भरी माँ के रूप को यहाँ पहुंचा, माँ के इस दिव्य ज्ञान के रस को शक्ति जो दिव्य स्वरूप बन प्रकाश को अपना, इसी दिव्य प्रकाश में खुद को लीन करता।
मुझे कहने के लिए ठीक जहाँ शक्ति है तो हमेशा धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को फील करने लगे।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को दिखाना। दोनों हाथ आंखों के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आते हैं। सभी दिव्यमान हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभावी महाअवतार काव्यज महायोगिनी माधुष कालिना दुर्गा गायत्री माता श्री श्री हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद महायोगिनी माता हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्म से कथा नगल प्रकृति से क्षेत्र धन्यवाद। इंक्रीडियंट स्थान सूत्र जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं इन सभी के आत्म तक हृदय से धन्यवाद। 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 धन्यवाद मास्टर्स। धन्यवाद प्रार्थना जिनको भी शेयरिंग करना है हैंडल्स कर सकते हैं। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे काफी प्रकाश दिख रहा था आज, और मुझे जब आप थोड़े इमोशनल होके जब बोल रहे थे तो मुझे कुछ वर्ड समझ आए। उन्होंने बोला "अ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो", ऐसे मुझे समझ आया। और उसके बाद मेरे मुंह से बस माँ माँ ही निकले जा रहा था, और एकदम से इतनी भयंकर सी आवाज आती है ना, मैं ना डर जाती हूँ। वो आवाज बड़ी वैसी होती है, वो समझ भी नहीं आती, पर बड़ा जोर से मेरे स्पीकर में बहुत जोर से आवाज आती है। जैसे पता नहीं क्या होता है कि एकदम से डर जाती हूँ, और उसके बाद मुझे मेरा ही रिप्लाई आता है, माँ कोई बोलता है मुझको। मैं उस टाइम में बहुत रोती हूँ ये सुन के कि मुझे मेरा ही रिप्लाई मिल गया माँ कह के। और मैं बहुत देर तक रोई और बहुत अच्छा था लगा। और उसके बाद मैंने एक जल है ना, किसी कूप में से बहता हुआ, पिंक कलर का था, कूप सा ऐसे कुछ होता नहीं, इससे बह रहा है, उसमें कहीं गिर रहा है, वो बहता हुआ देखा मैंने। बहुत साफ जल था वो। और आपके लिए ऐसा बोला, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कभी, आज हस्बैंड बोल रहे थे कॉपी रख के रखना, मैंने कहा नहीं, हमें कहाँ रिप्लाई हो जाएगा, हम तो इस लेवल के ही नहीं है। पर जब वो एकदम से आवाज ऐसी आई ना, इतना डर लगा ना कि भाई मेरा कनेक्शन कहीं और तो नहीं हो गया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। डरना नहीं है, जो भी है आपके अंदर का ही है। सुनना है, देखना है, आगे बढ़ते रहना है। जी, थैंक यू मैम। पर कौन सी आवाज या कौन से वर्ड्स थे समझ नहीं पाई मैं। जब आप बोल रहे थे ना, हाँ, कौन सी मैम, आप क्या पूछ रहे हैं? आपको जिसका डर लगा वो वर्ड्स आपने क्या सुने क्या। वो वर्ड कुछ थे ही नहीं, एक आवाज जो जैसे कहीं से तेजी से आवाज आती है ना, और वो अच्छे से आ नहीं रही है, कंपन है उस आवाज में बहुत तेज एक, उस, हम्म। और वो इस वजह से डर लगा क्योंकि वो मेरे ईयरफोन में बहुत तेज से आई थी एकदम से, ओके और ओके। एकदम से तेजी से आई, और ना तो कुछ उसमें समझ आया।
खराब आवाज नहीं हो जाती जैसे बहुत तेजी से आ गई है और फिर रुक गई और उसके बाद एकदम से ही माँ वर्ड आया, हम्म। वो कोई बात सुना। नहीं, जो भी अनुभव आ रहा है स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। यस, थैंक यू दीपिका मैम। थैंक यू मैम। बसंत मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर सकते हो आप, बोलिए। ओके। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को। हाँ जी मैम। मैंने, हाँ, आप ध्यान में बोल रहे थे कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आग्नेय वायु ईशान्य, ऐसे कुछ थे बोल। उसके पहले ही मुझे एक चिन्ह लिखने आया। उस कोने में प्रत्येक बाजू में मैंने पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे दिखाती हूँ मैं। कैमरा के सामने दिखता है। हाँ, और यस, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ, ऐसे मुझे कुछ तो आया। फिर मैं एक गांव में चली गई। उस गांव में एक ही घर दिखाई दे रहा था। सब, पूरा गांव एकदम शांत था। उस गांव में लाइट नहीं थी। उस घर के सामने गई, दरवाजा मैं ओपन करके अंदर गई। दरवाजे पे कैसे था, जैसे कि बाम्बू होता है ना, बाम्बू का लकड़ी का दरवाजा था। मैं अंदर चली गई। अंदर देखती हूँ तो पूरा वो रूम ऐसे मुझे जैसे कि होम हवन करते, जैसे कि उसकी ज्वाला होम हवन से कैसे ऊपर उड़ती है, वैसे वो स्टार के आकार की, पूरा रूम स्टार के आकार के हवन जैसा ज्वाला ऊपर उठ रही थी उस मध्य बिंदु में। जैसे कि अब ये स्टार के जैसे दिखना है और मध्यम का बिंदु होता है वो अपने आप में दिखना है, वैसे उस बिंदु में मुझे माँ दिखाई दी। और माँ मुझे अंदर ऐसे ऐसे अंदर आओ ऐसे बुला रही थी और बता रही थी कि यहाँ बैठा और मैं जो कहती हूँ ज्ञान तुम लो। ऐसी माँ बोल रही थी। फिर माँ ने बिठाया मुझे। फिर माँ सामने से आके ऐसे हाथ किया, मेरे सामने ऐसे हाथ किया। और पहली बार ऐसे मुद्रा दिखाई ही मुझे। फिर माँ ने सब उंगलियां ऐसे करके, एक उंगली ऐसे, ऐसे दो मुद्राएं मुझे माँ ने दिखाया। फिर उस स्थिति में मैं बैठी ध्यान में। और माँ बोल रही, मैं जो कह रही हूँ उसे मैसेज लेते जाओ और ध्यान में बैठो और ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ, ऐसे मुझे माँ बोल रही थी। फिर मुझे पता नहीं, बाद में या देवी सर्वभूतेषु वो मंत्र मुझे आ गया, महालक्ष्मी का। वो पूरा नहीं लिख पाई हूँ मैं। आणि माँ बोल रही थी कि जो सूत्र है वो सूत्र को एकत्रित करना है, उस तत्व को समाहित करना है, फिर सबको ऊर्जा से लीन होना है। काव्य मंडल को, रचना को दिव्य किया गया वो मंडल, स्थित मंडल का सबका समलीन होना है। फिर मुझे आ, मैंने सब बोल दिया। त्रिपुरा माता एक तीनों लोकों की सुंदरी और एक माँ है, ऐसी माँ बोल रही थी। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, मोह और माया से ऊपर उठकर परम तत्व और परम सत्य तक पहुंचाना है हमें। उनके चरणों से पूरे साधकों को ऊर्जा से मिलना है। ओम यानी कि ज्ञान है। ह्रीम यानी कि संसार में चलने वाली बुद्धि है। श्रीम यानी कि हमारे पास साधना है, हमें सबको साधना से शुरू करना है। ऐसे कुछ तो लिखना है। फिर वो मंत्र आया, या देवी सर्वभूति से, फिर आपने बाहर निकाला। और मुझे ना जी। आज देवी माँ का आवाज नहीं आ रहा था, जेंट्स का आवाज आ रहा था। दो तीन बार आ गया, मुझे स्पष्ट आवाज नहीं आया। फिर उस रूम में मैं ध्यान में ही बैठी, मैं स्टार के बाहर और माँ स्टार के अंदर थी। ऐसे बहुत कुछ। सुंदर। थैंक यू। थैंक यू शेयर करने के लिए, बहुत ही सुंदर अनुभव। धन्यवाद। राजश्री पंडित जी। राजेश्री मैम, एड्रेस प्लीज। आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. आज ना मला सुरुवातीला ना जेव्हा मी ध्यानात बसले तेव्हा बाबाजी दिसले आणि बाबाजींना असे ते खूप
साधना केल्यानंतर ते असं त्यांचे छातीचे असे हाड वगैरे नाही का असं दिसत, तसं दिसत होते मला ते. खूप साधनेमध्ये असे बसल्यावर कसे दिसतात तसे ते दिसले मला. आणि नंतर मला माझ्या डोक्याच्या वरती पिरॅमिड सारखं एकदम खूप वरती आकाशापर्यंत असं मोर पिसांचं नसते का ते, ते असं पूर्ण शेवटपर्यंत असं ते मला दिसत होतं उंच पर्यंत. आणि नंतर मला असं खूप काही काही दिसत पण होतं, लिहायला पण येत होतं, पण ते असं लिहिलेलं नाही, असं पण इथं नव्हतं मला. परत देवाऱ्यामधून मला एक अशी ज्योत दिसली आणि ती ना माझ्यामध्ये असे आली आणि मध्ये गेली असं दिसलं मला. आणि आणि परत मला एक असं झालं की एक असं कोणीतरी समोर दिसले आणि ते मला म्हणते की तेरी मंजिल बहुत करीब है, मला असं. आणि पण आपके जीवन में कठिनाई आई की कठीण समय आने वाला है असं सांगितलं मला, अंगावर सहारा येतो. आणि ते पार केल्यानंतर आपको दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा. पण मी आणखीन सांगत होते ते, पण मी ऐकले नाही, कारण की मी आतापर्यंत खूप कठीण याच्यातूनच इथपर्यंत आले ना, आणखीन कठीण म्हणल्यावर मला ते मी पुढं नाही हे केलं, असं झालं. आपको सुनना चाहिए था, पिछली बार भी कहा था कि जो भी दिखाया जा रहा है हमें वो राह दिखा रहे, हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो आप अभी ये सोच में थे या आपके मन में ये उत्पन्न हुआ कि मैंने पहले से बहुत कठिन परिस्थितियां देखी है तो अभी नहीं देखना, आप ना देखने से वो नहीं हाँ। आएंगे ऐसा नहीं। जितना भी अच्छी या बुरी स्थिति आएंगी उसको अपनाना है। जब स्वीकार करोगे तो उसका असर कम होता है, इसलिए एक्सेप्ट करना है। राह प्राप्त होता है, हमें मार्ग दिखाते हैं तो हमें समझ में आता है, उस समय हम दिव्य ऊर्जा में रहते हैं तो इस कठिन परिस्थिति में भी हम कैसे सहजता से आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे आसानी से हम ले सकते हैं या उसका स्वीकार कर सकते हैं। वो दिव्य ज्ञान ऊर्जा के वक्त हमें समझ में आता है या वो हमें समझाते हैं। तो वो आपको सुनना चाहिए था, देखना चाहिए था। कभी भी जब हम स्वीकार करते हैं कि ये कार्य मुझे करना है तो करना है, तब हमें वो कार्य कठिन नहीं लगता है। पर आप इस सोच में पड़े कि कब करूं, कैसे करूं, मैं ही क्यों करूं, तो छोटा सा काम भी आपको पर्वत समान बड़ा सा लग जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में स्वीकार भाव रखना है। कोई बात नहीं, पर इससे आगे ऐसा कोई मैसेज हो या कोई आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है मास्टरों के द्वारा, तो उसको समझना है, सुनना है। आप देखने से वो आपके ऊपर आ जाएगा जल्दी से और ना देखने से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सृष्टि में घटित होने वाला है वो घटेगा, पर वो कैसे कम हो, उसका असर कैसे कम हो, वो मार्ग हमें निकालना है, वो देखना है। तो इन सभी बातों को समझना है। शरीर है, नश्वर है, आज ना कल हम इस शरीर का त्याग करेंगे, सभी को पता है। फिर भी मनुष्य डरता है, मुझे त्याग नहीं करना है। पर जब स्वीकार करता है तब जीवन को आनंद से जीता है, और जो स्वीकार नहीं करता वो जीवन भर डर डर के जीता है। तो डर डर के जीना है या हमें हंस के जीवन को, ज्ञान को भर के, दिव्यता को देखते हुए आगे बढ़ना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ये वर्ड्स भी आया था आज के ज्ञान में, काल रात्रि हो या सुबह हो, दिन हो, प्रभात हो, किस दिशा को चुनना है वो हर एक आत्मा का उसका निर्णय है। पर माँ बोलते हैं कि तुम दिव्य दिशा को चुनो, दिव्य पाथ पे पढ़ते रहो। जब बढ़ने लगोगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी।
मला हर एक समय असं पण जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक दो पाथ मिलेंगे आपको, चुनना आपका कार्य है। आपका यानी सभी का, हम सभी मनुष्यों का। बोलिए मला राजश्री। मला एक वाक्य असं पण आलेलं की कत्ल तेरा अहम का होगा और ब्रह्मांड और मजा ब्रह्मांड लेगा. मला हे पण वाक्य काही कळत नाही. आणि परत जेव्हा तुम्ही ध्यान घेत होतात ना, तर मला असं जाणवत होतं की ते मास्टर बसलेत बाजूला आणि ते खूप मास्टर असे बसलेत बाजूला आणि ते तुम्हाला ना एकदम हसत खेळत असं इतके ते छान हसत खेळत तुम्हाला ते ज्ञान देत आहेत आणि सांगतायत आणि मला खूप आवाज पण येत होता. महावतार बाबाजींचा असं मला वाटत होतं त्यांचा पण भारती मॅम सारखा पण आवाज आलेला मला आणि परत असं ते तो तिथं बसलेले असे दिसत होते मला एवढंच. आणि त्या वाक्याचं काय ते पण फिर से कत्ल ते बोलिए, मुझे आपका वो वर्ड्स बाद में हम रिपीट कीजिए। मैंने भी ठीक से नहीं सुना। राजेश्री मैम, कैन यू आप प्लीज रिपीट करेंगे आपका वो सेंटेंस? कत्ल तेरे अहम का होगा और मजा ब्रह्मांड लेगा. फिर अभी भी मुझे ठीक से नहीं सुनाई देगा। कत्ल तेरा अहम का होगा और ब्रह्मांड मजा लेगा. कत्ल तेरे अहम का होगा और ब्रह्मांड मजा लेगा। इसमें ही ब्रह्मांड लेगा. शायद ये मजा आपको शायद, शिल्पा मैम आप ही एक्सप्लेन कीजिए। कत्ल तेरे अहम का होगा, कत्ल यानी नाश होगा, किसका? आपके अहम का। मजा ब्रह्मांड लेगा. यस, कळालं नाही मला ते. उन्होंने सीधा 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 इसमें समझाया इसमें है। सभी क्लियर है ना कि आपका अंदर का अहम का कत्ल यानी नाश होगा, तो वो आनंद ब्रह्मांड को होगा यानी परमात्मा को होगा, क्योंकि परमात्मा को हमें दिव्य ज्ञान देना है। जैसे हम हमारे आज आया ही है, षड रुगों का त्याग करना है, वो सभी उसमें आता है, लोभ माया मोह मत्सर। जब वो उसका कत्ल तुम करोगी, उसका नाश तुम करोगी, सबसे पहले आनंद वो माँ को होगा जिसके गर्भ से हम उत्पन्न हुए हैं। हमसे पहले उस माँ को आनंद होगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा इस सभी अवगुणों से बाहर निकला है। उन अवगुण का कत्ल करके, उसका नाश करके वो बाहर निकला है, तो सबसे पहले माँ को आनंद होगा, इस ब्रह्मांड को आनंद होगा कि हाँ, ये छूट गया उस जन्म मरण की चक्रियों से या उस षड्रिपु से, वो बाहर आ गया। तो ये क्लियर उन वाक्य में ही है, सब आंसर है ना। थँक्यू मॅम. यस यस। थैंक यू राजश्री मैम। भारती मैम, आप कुछ कहना चाहती है? हैंड रेज किया था। जी हाँ, आत्मानंदन शिल्पा मैम, आत्मानंदन मास्टर्स। आज जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया तो आज मेरे आजू बाजू में बहुत आवाज था, तो मुझे पता नहीं चला कि आज कौन से चक्र पे फोकस करना है। हमेशा की तरह मैं हार्ट चक्र पे गई, लेकिन मुझे आपके पीछे से आवाज आया आज्ञा चक्र पे फोकस करना है। और जैसे ही पीछे से आवाज आया, आप भी बोली आज्ञा चक्र पे फोकस करना है। और आज भी मुझे पूरा टाइम बहुत खुशबू आ रही थी और कुछ कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी मुझे ठीक से याद नहीं। हाँ, लेकिन शुरू में उन्होंने कुछ दिखाया, कोई पर्सन है जो अपने आप को मतलब यंग दिखाने के लिए या मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो बुढ़ापा आ ही जाता है। तो बाद में मुझे अंदर से ऐसे आया कि 100 साल जीने से अच्छा 20 साल जियो, लेकिन ऐसे जियो कि वो 100 साल की जिंदगी आप 20 साल में पूरी करो। आपको दुनिया, ये देखो अभी भी मेरे शरीर पे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे। वो वो आपको दुनिया याद रखे। उसके बाद आपने बोला कि अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचानना है। तो मैंने बोला अब तक मुझे ठीक से अंदर जाना ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे पहचानूं? तो आप ही मेरी मदद करो।
तो मुझे उन्होंने देवी का मतलब ठीक से, क्योंकि फटाफट एक दो देवी मुझे दिखाई दी, जैसे वो गोल्डन सिंहासन में, या पीछे जैसे हम लोग भगवान को गोल्डन मखर या देवघर में रखते हैं ना, वैसे वो थी। एक दिखी, उसके बाद मैं ठीक से देखूं वो फटाक से चली गई, दूसरी आ गई। ऐसे दो तीन बार हुआ। और अ, उसके बाद अभी मुझे याद नहीं है, इतना ही अभी तो याद है। थैंक यू। यस यस, थैंक यू कहते हैं। थैंक यू। थैंक थैंक यू, बात करूँ। विजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। यू। जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुआ ना, मुझे लाहिड़ी महाराज की एनर्जी फील हुई मेरे साथ। और आपने बोला ना कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो आज दोपहर को ही ना मैंने आंख बंद की तो मुझे ये सेंटेंस आया, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना जरूरी है। और तीन पंक्तियां आई, और तीन पंक्तियां मतलब पूरे सुर और उसके साथ आ जाई कि लागी मुझे मेरी ही प्रीत साहेबा, कैसी है ये प्रीत साहेबा, जगत की सारी ये रीत झूठी साहेबा। मतलब हाँ, खुद मुझे खुद की ही अभी प्रीत लग गई है और बाकी सारा मतलब झूठा है। ये दोपहर को ही आया। और कल तो मैंने मतलब बाद में यूट्यूब से किया, 1 घंटे बाद। तो आपने बोला बहुत सारे डायमंड से ऐसे कुछ आप बोल रहे थे, तो वो भी मुझे सुबह मतलब अलग अलग कलर के डायमंड दिखाए गए थे। और फिर वासंती मैम जो शेयर कर रहे थे ना, तो सुबह मैंने देखा था कि देवी के सिंहासन पे बैठी है और एक तरफ से दूसरी देवी दिख रही है और दूसरी तरफ से दूसरी, मतलब वो सब एक ही दिख रहे हैं। और उस दिन मैंने आपको बोला ना, कभी मुझे इनकी आवाज लगती है भारती मैम की, कभी फिर इनकी आवाज लगती है, नाम भूल गई मैं। शोभना शोभा मैम। मैम। शोभना मैम, हाँ शोभना मैम की आवाज। तो आपने मुझे समझाया ना कि पार्टिकल्स अलग अलग है पर सब एक ही है। तो कल वासंती मैम ने भी यही मतलब उनके विजन में देखा ना कि देवी ऊपर है, फिर आप, और उनके नीचे मतलब बाकी सब बैठे हैं एडमिन्स के लोग। तो वो मतलब मैं सब कनेक्ट कर पाई। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यस, और बहुत आज सुंदर भी आपको भी आवाज आ लिखना। रही है। हाँ, हाँ, आ रही, आ रही। हाँ आज भी मतलब नहीं, स्टार्टिंग में आवाज आ रही थी पर मैंने फिर इतना वो गौर नहीं किया, और बाद में तो मैं एकदम डीप में चली गई तो पता नहीं। यस, थैंक यू विष्णु, शेयरिंग के लिए। यस, धन्यवाद, बहुत सुंदर। थैंक यू विजल मैम शेयरिंग के लिए। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। मैम मैं ये बता रही थी कि जो मैं आपको बता नहीं रही थी कि मैंने कूप सा जैसे पानी का देखा, मतलब वो कूप नहीं था, मुझे उस टाइम लग रहा था ये कामाख्या का जो मंदिर का वो जो उसका है ना चिन्ह जो है, देखा होगा आपने वहां के। मतलब अभी मैंने नेट पर देखा क्योंकि उस टाइम भी मुझे यही लग रहा था कि शिव की वो चीज पानी गिरने वाली वो पार्ट नहीं लग रही थी, जैसे शिव जी का जैसे पानी नीचे गिरता है ना शिवलिंग में, वो चीज नहीं लग रही थी क्योंकि वो हल्की सी लाइट पिंकिश थी। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था ये माता का वो पार्ट है जो मुझे दिख रहा है, और अभी मैंने वही खोल के देखा वो वैसा है जो उसमें दिखाया हुआ है जो वो आज भी आया था पर मैंने मिस किया है, वो नहीं बताया। वो मैंने बहुत देर तक देखा। जब माँ की वो बोला ना उसके बाद मुझे वो दिखाया कि उसमें से पानी गिर रहा है बहुत सारा, ये चीज दिखी थी। अब वो क्लियर मैंने ना वेबसाइट पे जाके देखा कि कामाख्या का में क्या है जो ऐसा दिखा था। यस, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू यू। दीपिका जी, थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम शेयरिंग के लिए। यस, कोई नहीं है। बसंती मैम एंड करेंगे। यस यस। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू सभी को ध्यान के लिए। स्वाति आप कीजिए शिल्पा मैम। यस, धन्यवाद ऑल मास्टर्स, धन्यवाद। सभी को जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि शुभ रात्रि सबको, सभी। शुभ रात्रि।